सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके फायदे की जानकारी लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पीएम की रूसी राष्ट्रपति को फिलहाल सलाह भी है कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, वार्ता जरूरी है। रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। आपको बता दें, मोदी रूस में 26 घंटे रहे, पुतिन के साथ 8 घंटे बिताए हैं। 3 फोटो आप देख सकते हैं रूस में मोदी का दूसरा दिन किस प्रकार से बीता है। तो बड़ी खुशखबरी है, अटल पेंशन योजना का पैसा डबल हो जाएगा। 6 करोड़ 62 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें, सरकार न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना करने वाली है। अब 10,000 रुपए तक मिल सकता है। 20 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक अटल पेंशन योजना में कुल 6 करोड़ 62 लाख नए खाते में लोग जुड़े हैं। यानी कि अटल पेंशन स्कीम में गारंटी राशि दोगुनी हो सकती है। अभी हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है। यानी कि सरकार अपनी अटल पेंशन योजना स्कीम में 10,000 रुपए तक राशि बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा होगी। दोस्तों, मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकेंगी गुजारा भत्ता। अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट बोला सेकुलर कानून ही चलेगा। मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। वह गुजारा भत्ता की हकदार है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा। बाबा रामदेव नई मुश्किल में फंस गए हैं। अब हाई कोर्ट ने फटकारा है, 50 लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पहले उनके 14 स्वदेशी ब्रांड पर बैन लग गया है। 30 अगस्त 2023 को अदालत ने आदेश जारी कर दिया और पतंजलि पर कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी थी। अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली है कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर 50 लाख का जुर्माना लगेगा। वही अयोध्या काशी की तरह अब खाटू श्याम का विकास होगा। राजस्थान सरकार ने बजट में कई सारे ऐलान किए हैं। राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट पेश करती हुई राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, राम मंदिर की तरह अब खाटू श्याम का भी विकास होगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। सीएम योगी ने 7,720 लेखपालों को दिए नियुक्ति पत्र। समय सीमा में कार्य करने की नसीहत भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मायावती बोली, भोले बाबा को क्लीन चिट देना चिंता की बात है। हाथरस कांड की एसआईटी ने गंभीरता से नहीं की जांच, रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। बसपा प्रमुख मायावती ने हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। बुधवार को उन्होंने एक्स पर लिखा, भोले बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। बाबा पर एसआईटी की यह खामोशी चिंता की बात है। 121 मौतें सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। सरकार को आगे से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। राहुल गांधी ने डायरी में लिखे किसानों के फोन नंबर। जिस प्रशासन ने 3 साल नहीं सुनी बात, उसने 5 मिनट की मुलाकात के बाद भी किसानों को बुलावा भेजा है। हज यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। जुलाई अगस्त महीने में भरे जाएंगे फॉर्म। हज कमेटी ने जारी किया है लेटर। 2024 हज यात्रा संपन्न होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया 2025 हज यात्रा की तैयारी शुरू करने जा रही है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पत्र जारी किया है, जिसमें 2025 हज यात्रा की घोषणा साल 2024 के जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में किया जाएगा। राम मंदिर में जयपुर के मार्बल से बनेगी 25 मूर्तियां। पूरा राम दरबार सजेगा। सप्तऋषि आशीर्वाद की मुद्रा में होंगे। पुणे के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत की टीम फाइनल करेगी। जी दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित होने वाले 25 मूर्तियां जो बैठी या खड़ी मुद्रा में होंगी, इस सवाल पर मंथन शुरू हो गया है। मंदिर में पुणे से प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत के नेतृत्व में 4 प्रतिष्ठित चित्रकारों की टीम अध्ययन कर रही है। तो हर साल 1 लाख नौकरी, बच्चों को फ्री टैबलेट, इंटरनेट मिलेगा। राजस्थान में सस्ती होगी सीएनजी। पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। कर्मचारियों महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा। दोस्तों, भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट का लंबा भाषण दिया है। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं। सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरी देगी। पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
SC ST वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों स्कूली स्टूडेंट का मेरिट में आने पर टैबलेट और फ्री इंटरनेट की भी घोषणा की गई है। वही भारतीय पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने एक्स्ट्रा बोनस लेने से मना कर दिया है। 5 करोड़ इनाम दिया गया था, कहा कि बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर सिर्फ 2.5 करोड़ लेंगे। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से एक्स्ट्रा बोनस लेने से मना कर दिया है। द्रविड़ अपने बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर ही इनामी राशि लेंगे। इसका मतलब कि वो 5 करोड़ नहीं, सिर्फ आधा हिस्सा 2.5 करोड़ ही लेंगे, 2.5 करोड़ छोड़ देंगे। लखनऊ में 10,000 लोग बेघर हो जाएंगे। 4 कॉलोनियों में 3 किलोमीटर के दायरे में चलेगा बुलडोजर। रहीम नगर में लोग प्लॉट बेच रहे हैं। लखनऊ के अकबर नगर को जमींदोज करने के बाद अब अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और पंत नगर में भी अवैध निर्माण गिराने की तैयारी तेज हो गई है। कुकरेल रिवर फ्रंट के रास्ते में आने वाले करीब 3 किलोमीटर के दायरे में हुए निर्माण को ढहाया जाएगा। ऐसे में करीब 10,000 की आबादी बेघर हो जाएगी। तो गौतम गंभीर बन गए टीम इंडिया के हेड कोच, द्रविड़ की जगह लेंगे। 2027 तक रहेगा कार्यकाल। KKR को इसी साल IPL जिताया था। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान कर दिया है। 42 साल के गंभीर ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की जगह ली है। द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया है। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा। गंभीर ने 1.5 महीने पहले कोलकाता नाइट राइडर को IPL 2024 का चैंपियन बनाया था। वहीं रोहित ने द्रविड़ को वर्क वाइफ बताया। इमोशनल पोस्ट में लिखा, आपको कोच कह पाना सौभाग्य की बात है, हर याद संजो कर रखूंगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोच राहुल द्रविड़ को अपना वर्क वाइफ बताया है। भारतीय कप्तान ने मंगलवार को कोच राहुल द्रविड़ के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में रोहित ने लिखा कि मेरी पत्नी आपको मेरी वर्क वाइफ कहती है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आप जैसा कोच पाया है। 10 दिन पहले भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में T20 वर्ल्ड कप जीता है। वही डिजिटल अटेंडेंस का आदेश होगा वापस। बेसिक शिक्षा विभाग के 6 लाख टीचर कर रहे थे विरोध। आपको बता दें अखिलेश ने भी इसका समर्थन किया था। यूपी के 6,90,000 टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस से राहत मिल सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच वार्ता हुई है। सूत्रों का कहना है कि जल्द सरकार अपना आदेश वापस लेगी। प्रदेश के बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा स्कूलों में 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों, बस स्टैंडों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। लखनऊ में परिवहन मंत्री बोले 12 बस स्टेशनों का होगा तकनीकी मूल्यांकन। अब तक आई है 26 बिड। UPSRTC द्वारा बस स्टैंडों का विकास आधुनिक सुविधाओं से किया जा रहा है। इसी तर्ज पर 12 बस अड्डों को आधुनिक बनाने के लिए निगम ने टेंडर निकाला है। इसमें 26 बिड आई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि 10 जुलाई को प्रमुख सचिव L वेंकटेश्वर लू अध्यक्षता में निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेंगी। वहीं मुंबई हिट रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार हो गया है। घटना के 60 घंटे बाद कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने 11 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। मुंबई BMW हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मिहिर की गिरफ्तारी घटना के करीब 60 घंटे बाद हुई। बाद में मिहिर को कोर्ट ने 11 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मिहिर शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है। वही म्यूचुअल फंड AUM पहली बार 61 लाख करोड़ के पार हो गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 17% बढ़ गया है। वही सेक्टोरल फंड में सबसे ज्यादा 22,351 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जून 2024 में म्यूचुअल फंड का टोटल AUM पहली बार 61 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। आपको बता दें जो मई में 58 लाख करोड़ था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में 21,262 करोड़ निवेश किए गए हैं। यूपी के कृषि मंत्री बोले 100 रुपए किलो है दाल। भास्कर ने किया रियलिटी चेक। ज्यादातर दालें 150 से 200 रुपए किलो बिक रही है। योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान मंगलवार 9 जुलाई को चर्चा में आ गया। मंत्री जी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दाल 100 रुपए किलो बता रहे थे। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं नहीं है, ऐसा उनका बयान था। इस पर उनसे पूछा गया कि 100 रुपए किलो दाल कहां पर मिल रही है, तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही हंसने लगे। कृषि मंत्री के बयान पर दैनिक भास्कर ने भी दाल की कीमतों का रियलिटी चेक किया है। चना और मटर के भाव छोड़कर कोई भी दाल 100 रुपए में नहीं मिल रही। रियलिटी चेक में पता चला है कि अरहर की दाल 165 से 200 रुपए किलो बिक रही है। वही मूंग की दाल के लिए 150 रुपए तक चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपए, भिंडी 200 रुपए किलो बिक रही है। यूपी में 20 जुलाई को पौधारोपण का बनेगा नया रिकॉर्ड। एक ही दिन में लगेंगे 36 करोड़ से ज्यादा पौधे। सीएम योगी ने समीक्षा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी के 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का टारगेट मिला है।
अनंत अंबानी की शादी का कार्ड बाके बिहारी को दिया गया। 7 किलो का वजन है। सोने चांदी की 4 प्रतिमाएं लगी हैं। खोलते ही सुनाई देगा विष्णु सहस्त्र नाम। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की 12 जुलाई को मुंबई में शादी है। इस शादी में आमंत्रण के लिए बेहद ही आकर्षक कार्ड तैयार किया गया है। 7 किलो वजन के इस कार्ड में भगवान की छवि है और सोने चांदी से बनी भगवान की प्रतिमा भी इसमें दिख रही है। मंगलवार शाम को प्रतिनिधियों ने अनंत अंबानी का यह कार्ड बाके बिहारी मंदिर सेवायत आचार्य गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी के हवाले किया है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं किस प्रकार के कार्ड के अंदर की फोटो है और किस प्रकार से इसको समर्पित किया गया है। फिर एक बार एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक की लड़ाई होने वाली है। 7 राज्यों की 17 विधानसभा सीटों की वोटिंग होगी। उत्तराखंड की मंगलौर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष अक्टूबर में बहुजन समाज पार्टी बसपा के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण उपचुनाव की जरूरत हुई है। लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसमें कई दिग्गज सहित चुनाव मैदान में पहली बार कदम रख रहे हैं। जींस पहनकर आने पर हाई कोर्ट ने वकील को कैंपस से बाहर निकाला। अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। इस मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। वकील को यहां भी झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक अधिवक्ताओं को पोशाक के लिए तय नियमों का पालन करने की नसीहत दी है। तो यूपी में रात में भी अब कोटेदार राशन बांटेंगे। टोकन सिस्टम से कार्ड धारकों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। 8 जुलाई से लगभग 25 जुलाई तक फ्री राशन मिल रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए बढ़िया खबर है। अब राशन के लिए घंटों लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। राशन वितरण सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी हो गई है। गाजियाबाद जिले में कोटेदारों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक राशन बांटने का आदेश दिया गया है। साथ ही समय पर राशन देने के लिए टोकन व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। 25 जुलाई तक मुफ्त राशन मिलेगा। कई जगहों पर ई-केवाईसी हो रही है, इसलिए राशन वितरण में देरी हो सकती है, लेकिन टोकन सिस्टम से अब आपको फायदा होगा। तो 69 रुपए तक जा सकता है ये शेयर। आज खरीदने की लूट है। इस रिपोर्ट का असर देखने को मिला है। जी हां, स्टॉक टू बाई। कौन सा स्टॉक खरीदे? आपको बता दें, HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 69 रुपए तक पहुंच सकते हैं। इस बीच मंगलवार को कारोबार के दौरान PSU बैंक के शेयर में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 6% तक चढ़ गया है। 65 रुपए तक इंट्राडे हाई पर पहुंचा है, जो 69 से 76 तक पहुंच सकता है। वही 12 महीने की FD पर बम्पर ब्याज दे रहा है ये सरकारी बैंक। 10 साल में मिलेगा इतना रिटर्न। आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए की कम के फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में बदलाव किया है। ब्याज दरों में बदलाव के बाद 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर 3% से 6% तक का ब्याज ऑफर हो रहा है। 1 साल में मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट पर बैंक अधिकतम 7% का ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार फिक्स डिपॉजिट की नई ब्याज दरें 26 मई से ही प्रभावी हो चुकी हैं। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।